एक चीज मैंने देखा है कि वहां पे लोग बियर्ड नहीं रखते, ठीक है। मतलब क्योंकि वहां के कल्चर में एक चीज ये है कि अगर आप बियर्ड, मतलब आपकी बियर्ड नहीं है तो आप अट्रैक्टिव दिखोगे। मतलब एक मैस्कुलाइन पार्ट वहां पे ऐसा, लाइक व्हेन यू डोंट हैव बियर्ड यू लुक अमेजिंग। और एक्चुअली जब हम लोग ऐसा कोरियन ड्रामा हम लोग देखते हैं, सब इतना जेंटल जेंटल सा बताता है उसमें, वैसा होता नहीं है, पता है। मतलब हम लोग को एक मिसकंसेप्ट आ गया है कि कोरियन बॉयज एकदम ऐसे ही होते हैं, जैसे इसमें स्वीट और इनोसेंट, इतने जेंटल, इतने ज्यादा ही जेंटल होते हैं। हाँ दे वही लोग जो ओपन, वो क्या नहीं, ओपा गंगनम स्टाइल था, हाँ हाँ हाँ। उस गाने पे दोज इतना वाइब करते थे, हाँ दैट हाँ वाज के पॉप, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। It looks like you lost another one. हम्म। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज वेब के नाइट। स्वागत है आप सभी का वेब टॉक से एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। एंड आज हम बात करने वाले हैं कोरियन कल्चर के बारे में, के ड्रामास के बारे में, के पॉप के बारे में। सो काफ़ी मतलब एक हाईलाइटेड टॉपिक है। बेसिकली इंडिया में काफ़ी ज़ोरों शोरों से आ रहा है शुरुआत से ही। मतलब ये था कि अभी जो है कुछ ज़्यादा ही हाइप में है, तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज कोई ऐसा कोई नोन सेलिब्रिटी हमारे कोई गेस्ट नहीं है। आज हम फ्रेंड्स हैं कुछ, तो उन सब से बात होगा। बेसिकली हम जो दोस्त हैं क्लास 8th में हम साथ में पढ़ते थे, देन फिर मेरा स्कूल चेंज हो गया। तो मेरा दोस्त सारंग पांडे एंड एंड वैशाली, बेसिकली क्लास 8 में शी यूज्ड टू बी माय क्रश। एंड फाइनली दैट वाज नेसेसरी। बट काफी समय बाद आज बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जैसे हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अच्छी चीज़ के बारे में बात करेंगे, डार्क साइड के बारे में बात करेंगे। तो वो चीज़ को थोड़ा नेगेटिव पार्ट में मत लेना, बिकॉज जो भी बात करेंगे वो रिसर्च बेस्ड होगा एंड हमारा अपना अपना ओपिनियन होगा। हम एकदम नेगेटिव पार्ट पे नहीं बोल रहे हैं कि के पॉप खराब है, के ड्रामास खराब है, एंड हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि यार एकदम ही बहुत बढ़िया है। तो दोनों चीज़ कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। ठीक है, आप सब रेडी हैं? यस। सो कोरिया जो है वो थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड को। मतलब कोरिया का दुनिया में एक तरीके से काफ़ी अच्छा खासा उनका कंट्रीब्यूशन है। बट ऐसा स्टार्टिंग में नहीं था। मतलब ये चीज़ कह सकते हैं कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस मतलब आज़ाद हुआ था, तब उसके आसपास ही कोरिया आज़ाद हुआ था। तो शुरुआती में उनका जो लेवल था वो बिलो पॉवर्टी लाइन के था, मतलब काफ़ी अच्छा नहीं था। बट अभी के टाइम पे आप देखो कि कितना ग्रो कर चुका है कोरिया। मतलब इंडिया भी काफ़ी किया है बट कोरिया काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका है। तो वो दोनों चीज़ में ग्रो किया है, लाइक सॉफ्ट पावर में भी, सॉफ्ट पावर्स एंड हार्ड पावर। अब सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर हो गया आपका के पॉप हो गया, ठीक है, के ड्रामाज हो गया, जो वहाँ के एक्टर्स जो आर्टिस्ट काम करते हैं वो। एंड जो हार्ड पावर हो गया वो मनी को ले लो। मनी, जो मनी वे में जो पार्ट, जैसे बहुत सी चीज़ें हो गई, लाइक वहाँ का टेक्नोलॉजी वगैरह से। बेसिकली जो मनी पार्ट, वेल्थ पार्ट है, उसको हम हार्ड पावर ले सकते हैं। तो अब आते हैं के पॉप के ऊपर। अब के पॉप क्या होता है? तो के पॉप जो लोग नहीं जानते, बेसिकली तो सब जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते तो वो साउथ कोरिया की कोरियन पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री है। नॉर्थ कोरिया के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां से बम ब्लास्ट होता है। तो हम सिर्फ साउथ कोरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक टाइम था माइकल जैक्सन का, एक एरा था जब वो स्टेज पे आते थे तो एक मतलब लोगों का दिल थैंस हो जाता था। लोग मतलब बेहोश हो जाते थे उनको देख, बिकॉज उनका स्टाइल ऐसा था। एंड एक ऐसा आर्टिस्ट जो गाता भी है, जो मतलब डांस भी करता है, और लाइक वो एक सोलो सब पे भारी था। तो ऐसा लोगों को लगा नहीं था कि इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा, मतलब जल्दी कोई ऐसा उनको, उनके बाद कोई इतना ज़्यादा फेम पे आएगा। बट के पॉप आया एंड फिर बाकी तो सब जानते हैं कि के पॉप क्या ही है आज के समय में। तो ठीक है, तो अब हम आज अपने गेस्ट से पूछते हैं लाइक क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू के पॉप को लेके, एंड क्या अच्छा लगता है के पॉप आपको। तो वैशाली आपसे शुरू करते हैं। के पॉप, पहले पहले जब अभी के पॉप फेमस हुआ था, हम्म। मतलब काफी बीटीएस से ये मैंने स्टार्ट किया था। सेम सेम। तो मैं जब गाने वगैरह सुनती थी तो पीपल, जो भी मेरे आसपास के लोग रहते थे, दे वर हम्म। लाइक कि ये अभी अभी आया है, कुछ नहीं है, समझ भी नहीं आता है क्या है। एंड दे वही लोग जो ओपन, वो क्या नहीं, ओपा गंगनम स्टाइल था, हाँ हाँ हाँ। उस गाने पे दोज इतना वाइब करते थे, हाँ दैट हाँ वाज के पॉप, ठीक हाँ है। हाँ हाँ तो वो सब गाना उन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि यार उसकी वाइब्स, ठीक है, उन लोगों को शायद पता नहीं था कि वो
के पॉप है इसलिए वो लोग कितना वाइब कर लिए, और हम्म जब हम लोग कुछ सुनते हैं न्यू तो दे आर हम्म लाइक कि क्या ही सुन रहे हो, कुछ समझ भी आता है भाई, हम्म लिरिक्स सर्च कर लो ना यूट्यूब में तब समझ आएगा। एक्चुअली वाइब्स बहुत अच्छी है, मतलब जैसे मैं तो ज्यादातर बीटीएस के ही गाने सुनती हूँ, हम्म तो मुझे काफी उनके सॉन्ग्स रिलैक्सिंग होते हैं, दे टीच लव, दे प्रीच लव, हम्म तो ये सब चीजों को लेके मतलब हर चीज हर तरीके से इंस्पायर काफी होती हूँ। हम्म तो व्हेन आई फील लाइक क्विटिंग, मैं उन कुछ भी चीज को लेके तो मैं उनके वीडियोस देख लूं, उनके गाने सुन लूं, तो आई फील सो मच रिलैक्स्ड, मतलब लगता है कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग अगेन। तो एक चीज मतलब मैंने देखा है कि उनके जो गाने होते हैं वो काफी एक डिफरेंट पैटर्न के होते हैं, जस्ट जस्ट लाइक इंडियन म्यूजिक की बात कर लें, एक म्यूजिक एल्बम की दारू दिखाएंगे, लड़की दिखाएंगे, एंड जो गाड़ी दिखाएंगे, तो यार पॉइंटलेस म्यूजिक से जो उनका जॉनरा था वो काफी एकदम अलग। जैसे एक गाना है बीटीएस का लव योरसेल्फ, है ना, तो उसको यूनिसेफ में उनको बुला के मतलब बोला गया था कि आप स्पीच दो इसके ऊपर, तो उसको बहुत लोग पसंद किए हैं, जो लव योरसेल्फ का जो गाना है उनका। तो ये चीज़ मैंने देखा है। एंड लाइक एक चीज़ है जो मेरे को सबसे ज़्यादा उनका अच्छा लगता है, लाइक लिरिक्स से ज़्यादा उनका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब लेकिन मेरे को एक चीज़ का डाउट है, मतलब मैंने बात भी किया था दोनों आप दोनों से, कि म्यूजिक जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक कंपोजर होता है फिर जो लिरिसिस्ट होता है, उनको उन लोग क्रेडिट नहीं देते। मतलब अगर एक टी सीरीज या फिर दूसरे के बारे टी सीरीज भी, जैसे विशाल डडलानी हो गया एंड प्रीतम दा हो गए, तो ये सब का एक टी सीरीज के नीचे मेंशन किया रहता है। तो उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लगता है आपका क्या कहना है, कैसा क्या कुछ आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? आई एक्चुअली डोंट नो द एक्चुअल रीजन, मैं उतना कभी ये सब के बारे में हाँ हाँ रिसर्च हाँ। वगैरह करी नहीं। मुझे बस ये था कि हाँ, मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, मुझे मतलब आर्टिस्ट जो भी है, मतलब जैसे हम्म बीटीएस के आर्टिस्ट हो गए, उनके मुझे उनके अपीयरेंस, उनके विजुअल्स अच्छे लगते थे, इसलिए मैं वो देखती थी। तो हम्म मैं कभी ये सब चीज पे उतना गई नहीं कि वाई डिडंट दे, मे बी सारंग कैन आंसर दिस। Oh, Sarah. So it's now done. Like, first of all, tell me why do you like K-pop? And फिर बताइए क्वेश्चन आंसर। नहीं होगा तो फिर अब मैं आखिरी के में अपना पॉप पॉइंट ऑफ व्यू के दूंगा। पॉप ऐसा है कि उनके सॉन्ग्स इतने कैची रहते हैं, फर्स्ट चीज, और उनका जो लिरिक्स है, लिरिक्स और सॉन्ग्स का जो मैचिंग रहता है, मतलब हर एज ग्रुप को लोगों को चीज पसंद आएगी। मतलब बहुत ज्यादा कैची और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आपको कभी ऐसा, अगर आपको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको कभी फील नहीं होगा कि आपको लगेगा आप एक ओरिजिनल एल्बम और सॉन्ग ही सुन रहे हो। बेसिकली कैची म्यूजिक है। बहुत ज्यादा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप दूसरी लैंग्वेज में सुन रहे हो। ओके ओके। आप इंजॉय करते रहोगे, Okay. आपको पता भी नहीं चलेगा कब चालू हुआ कब खत्म हुआ। और जैसे कि आपने पूछा था, तो उसके मेरे हिसाब से दो ही रीजन हो सकते हैं, क्योंकि कोरिया में एजेंसीज हैं, जैसे हमारे यहाँ सोलो आर्टिस्ट है। इंडिया में से बात करें, सोलो एक आर्टिस्ट है, तो वो लोग अलग से म्यूजिक में काम करते, कोलैब करके फिर वो अपना नाम डलवाते हैं, जैसे आप बोले। लेकिन वहाँ पे जैसे एसएम इंटरटेनमेंट हो गया, ब्लैक पिंक का ही हो गया, टिकट वाईजी हो गया। एंटरटेनमेंट, नाम गलत हो गया वो तो इन लोग क्या है, ये पूरी एजेंसी है, इनके अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपने वाईजी इंटरटेनमेंट के नाम से ही बेच रहे हैं गाने को। तो उनको शायद या फिर उनके जो जो लोग बनाए कंपोज किए सॉन्ग, उनके कॉन्ट्रैक्ट में होगा ऐसा क्लॉज कि आप हमारे नाम से बिकेगा, कंपनी के नाम से, आपका नाम मेंशन नहीं होगा। अच्छा, अब वो लोग आर्ट, क्योंकि वो लोग मेन चीज, वो लोग टीवी पे तो आ नहीं रहे। तो बेसिकली ये कह सकते हैं हम लोग कि जो उन लोग इस कारण मेंशन नहीं करते बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट में म्यूजिक साइन हो चुका है, एंड वो चीज है कि आप सिर्फ हमारे लिए काम करोगे जब तक आप हमारे साथ जिनको हो। दिखा रहे हैं, हाँ। जो शोज कर रहे जाके, ओके ओके ओके। जैसे कि अब जैसे कई बार ब्लैक पिंक के शोज में भी हुआ है, वो लोग कई बार अपने जो पीछे पूरा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उनके नाम्स लेते हुए, तो उनका उसमें हो जाता है। ओके। मतलब वो लोग उसी सब अरे तो उस वजह से मेंशन कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगर उस वे में मेंशन अगर कर कोई दे रहे हैं। नया कोई बंदा अगर जानना चाहे कि भाई म्यूजिक बहुत प्यारा है, ठीक है, कहाँ से किसने बनाया, तो वो जो उन लोग ने अनाउंस किया कि भाई पीछे, वो चीज़ वो थोड़ी ना सुन पाएंगे। मतलब वो चीज़ मेरे को थोड़ा लगा काफ़ी, ये चीज़ थोड़ा है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, बाकी ठीक है। तो एक चीज़ ये था, और के पॉप में मैंने ये चीज़ देखा, के पॉप के कारण कोरिया में टूरिज्म भी बढ़ गया, बिकॉज जो अगला हर बंदा जो भी आता है लाइक टूरिज्म के लिए, तो वो चीज़ है कि वो के पॉप के नाम से ही आता है, बिकॉज जो कोरियन कल्चर है, एंड जो लाइक के पॉप हो गया, के ड्रामा पे भी बात करेंगे कि लोग देखे नहीं है पहली बात तो कोरिया को, तो जस्ट जब वो देखते हैं सीरीज में, जब वो म्यूजिक सॉन्ग्स में देखते हैं लाइक ब्यूटी ऑफ कोरिया, तो उस कारण से फिर लोगों को है कि कोरिया जाना है,
अगर 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 मेरे को अगर मिले तो लाइक अगर मैं उतना अर्न करा लाइफ में तो बिल्कुल आई वुड डेफिनेटली गो टू कोरिया। देखना है यहाँ जाके। तो मैं जब रिसर्च भी कर रहा था इस चीज पे तो मेरे को लाइक थोड़ा सा क्रेज आया एंड अब मैं भी स्टार्ट करूंगा सुनना प्लस देखना। हाँ, you won't tease us anymore. तो अब लाइक BTS देख रहे हो। ये शुरुआत में ना था। है मुझे। शुरुआत में मैंने टीज किया था वो चीज है। बट यार जब तक किसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होता अब ओपिनियन नहीं। तो अब आते हैं अगले पार्ट में कि जो कोरिया की जो मेन ब्यूटी है उनके ड्रामास में छुपी होती है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा कोरियन ड्रामा? बिकॉज मैंने देखे हैं कुछ कुछ, ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं देखे। जैसे लाइक मैंने स्क्विड गेम देखा है, मैंने ऑल ऑफ अस आर डेड देखा है एंड एक तो कौन सा सीरीज बताया था तू मेरे को? Goblin. हाँ, Goblin. गॉब्लिन नहीं, अभी रिसेंट में एक पॉजेसिव गर्लफ्रेंड वाला कुछ था। It's okay to not. इट्स ओके टू नॉट बी ओके, वो मैं पूरा नहीं कंप्लीट कर पाया। बाकी और एक तो मैंने देखा पैरासाइट। पैरासाइट देखा है आपने मूवी कोरियन? लाइक वो ऑस्कर उसका जीती है। नाम बहुत है। वो मैंने देखी है, वो ऑस्कर जीती है। मैं मस्ट वॉच है, देखना। तो एक्सपीरियंस अब आप अपना अपना शेयर कीजिए कि क्या देखा आपने कोरियन ड्रामा को, क्यों इतना बढ़िया अच्छा लगता है? कि मेरे को ना कोई ऐसा कुछ खास आइडिया था नहीं कि के ड्रामा वगैरह क्या होता है। मैं हम्म, मतलब मेरे क्लासमेट्स में कुछ थे कि वो लोग देखते थे पहले से एंड दे वर लाइक सो ऑब्सेस्ड विद मतलब ये लोग के साथ कि कोरियन एक्टर्स ऑब्वियसली कितने ज्यादा अच्छे दिखते हैं। यू हैव सीन तो पता ही होगा, ठीक है। तो वो सब नाम लेते रहते थे दिन भर। तो हम लोग का ऐसा हुआ कि कौन है यार, क्या है। फिर भी एक तरीके से उतना इंटरेस्ट दिया नहीं मैंने। फिर हम्म, बाद में जब मुझे मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी जूनियर है, वो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे पोस्ट ऐसे शेयर करने लगी। तो मतलब उनका जो रोमांस दिखाता है के ड्रामा में, हम्म, वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। मतलब वो लोग कुछ भी चीज करने के लिए इतना मतलब टाइम लेते हैं। मतलब वो चीज लगता है ना कि देखते रहो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। वो वाली चीज उसकी वजह से मैंने मतलब वो छोटे छोटे जो शॉर्ट क्लिप्स आते हैं इंस्टाग्राम पे वो देखना स्टार्ट किया। फिर मैं उससे पूछी कि क्या है, हम्म, मतलब ये सब कहाँ से देखते, कैसे है, इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। उसने कुछ साइट्स वगैरह बताए। फिर मेरा फर्स्ट, ऐसे मैं बोलूंगी तो सब लोग को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा नूब हूँ। बट हाँ, मैंने भी मतलब काफी सम अबाउट 30 ड्रामा मैं देख चुकी हूँ। तो मेरा फर्स्ट मतलब ऐसे पहले मैं चाइनीज ड्रामा से स्टार्ट किया था। काफी हम्म। चाइनीज ड्रामा हो गए, उसके बाद मेरे को पता चला कि नहीं, चाइनीज ड्रामा और कोरियन ड्रामा अलग होता है। तो नहीं, वो चेहरे आँख छोटी छोटी रहती है ना तो Language. थोड़ा डिफरेंशिएट करने में नहीं, दिक्कत। हाँ, एशियन है ना सब, मतलब एशियन बोलने से वो लोग चाइनीज कोरियन ये लोग समवॉट सिमिलर दिखते हैं। हम हम्म, लोग इंडियन लोग थोड़े अलग हो जाते हैं। हम्म, तो वहां पे मतलब ऐसे मैंने पता किया कि कैसे देख सकते हैं। फिर मेरा फर्स्ट के ड्रामा आई थिंक था ट्रू ब्यूटी, जो कि अभी अभी रिलीज ही हुई थी। कुछ जब मैंने देखा था उसी समय ही कुछ रिलीज हुई थी, ओके 2019 या 2020 की रिलीज आई थिंक। ओके ओके। तो तब मैंने देखा था और तब से मुझे लगा कि भाई अब तो आई एम सो मच ऑब्सेस्ड विद उन लोग का कॉन्सेप्ट, उनके जो एक्टर्स होते हैं। मुझे बस एक चीज बहुत ज्यादा खराब लगती है, दैट पिस मी ऑफ एवरी टाइम, कि उन लोग का जो सेकेंड लीड होते हैं ना, हर समय उनकी इतनी मिजरेबल, इतनी वनरेबल एंडिंग होती है यार। मतलब मेल लीड फीमेल लीड तो चलेगा ही अपना, और सेकेंड लीड पे हमेशा मेरा क्रश रहता है। हमेशा हमेशा मुझे इतना बुरा लगता है ना कि यार ये लोग की तो लव स्टोरी हो गई, वो बेचारा मिजरेबल पड़ा हुआ है। तो ये सब वो काफी अच्छी लगती है ये जैसे सब चीजें, बट मैंने एक सीरीज देखी है लाइक स्टार्टअप, देखा है आपने? वो भी कोरियन कोरियन ड्रामा है, स्टार्टअप। वो भी लव स्टोरी पे है एंड मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो सेम उसमें भी यही होता है कि सेकंड वाला जो बंदा रहता है ना उसके साथ भी सेम यही हालत है, उसको नहीं मिलती उनके कभी। सारे उनके सब में यही होता है। या तो उनमें जैसे इंडियन सीरीज, मतलब इंडियन में जो भी ऐसा डेली सोप होते हैं, हाँ, उसमें ऐसा बताते हैं ना कि बार बार कोई जेल चला गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी का दोबारा रिबॉर्न हो गया, कोई किसी का हाँ, डिवोर्स हो गया। हम्म, यही सबका साइकिल चलते रहता है ना। हाँ, और वहां पे क्या होता है, वो लोग किसी को बीमारी है, किसी को हाँ, क्या हाँ, एमेंशिया, हाँ, किसी को हाँ, dementia है, क्या क्या। हाँ, तो यही सब भूलने भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा होती है उनके ड्रामा में। तो काफी वो लोग हाँ हाँ। काफी वो लोग डिसऑर्डर्स में रिसर्च कर चुके हैं।
तो ये एक सब चीज ज्यादा एक चीज ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड देख रही है कोरियन ड्रामा तो उसके एक्सपेक्टेशन अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा हाई होंगे। हाँ, अगर कोई वो गर्लफ्रेंड तो छोड़ो हटाओ, को कोई लड़की पसंद है और हाँ। अगर वो के ड्रामा देखती है तो आप भूल जाओ। आप भूल जाओ। मतलब ओह बहुत माय ज्यादा गॉड। स्टैंडर्ड्स हाई हो जाते हैं फिर वो सब देख देख के। और एक्चुअली जब हम लोग ऐसा कोरियन ड्रामा हम लोग देखते हैं, सब इतना जेंटल जेंटल सा बताता है उसमें, वैसा होता नहीं है, पता है। मतलब हम लोग को एक मिसकंसेप्ट आ गया है कि कोरियन बॉयज एकदम ऐसे ही होते हैं, जैसे इसमें स्वीट और इनोसेंट, इतने जेंटल, इतने ज्यादा ही जेंटल होते हैं। हाँ। वो हम लोग का एक मिसकंसेप्ट है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ड्रामा देख रहे हैं ना। वहाँ के जो लोग हैं, जैसे आप कभी कुछ ऐसा यूट्यूब में सर्च करोगे कोरियन कल्चर्स के बारे में, तो आपको कुछ वहाँ के लोग बताएंगे कि नहीं वैसा नहीं है, जैसे इंडिया पे है, जैसे बाहर की जगह पे है कि हाँ कुछ लड़के अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ लड़के अच्छी होती है, कुछ नहीं होती है। तो उस टाइप का है। ऐसा कोरियन ड्रामा देख के कभी लगेगा नहीं कि कोई खराब होता होगा वहां पे, लगेगा कि वाह यार ऐसा मतलब होना चाहिए कंट्री जो भी, कि सब अच्छे अच्छे लोग हो, ऐसा होता नहीं है। तो सारंग एक चीज ये भी देखा मैंने कि जो कोरियन ड्रामा में तो लव स्टोरी के साथ साथ वो स्पेस के बारे में भी दिखाते हैं, वो एंशियंट चीज़ों के बारे में भी दिखाते हैं, अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाते हैं बेसिकली, रादर देन हमारा जो सीरीज होता है। लाइक आप एक भी सीरीज ले लो जिसमें वो प्रॉपर कल्चर को अच्छे से दिखाया गया होगा बहुत हमारी, कम बल्कि उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे कल्चर में ये बुरा है, हमारे कल्चर में वो बुरा है। लाइक एक भगवान को सैक्रेड लेके गेम्स ले लो। बनाते हैं अलग लाइक अलग। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा, बट बहुत सी चीज़ों को मैं देखा हूँ ये चीज़ कि जो हमारी जो सीरीज होती है वो कभी हमारे कल्चर को नहीं दिखाती अच्छे से, जो कि जिस कारण से हमारा कल्चर दुनिया के सामने अच्छे से नहीं आ पाता। तो तू बता तेरा क्या एक्सपीरियंस है सारा। अब मैंने लॉकडाउन में देखना स्टार्ट किया था हाँ। और मेरा फर्स्ट ड्रामा था गॉब्लिन। गॉब्लिन। और उस टाइम में लॉकडाउन में समझ में आ रहा है सिचुएशन क्या थी सबकी। हाँ। एकदम कुछ ना कुछ ऐसा चीज देखना है जिसको देख के माइंड को वो लगे हाँ सही है सही है। अब घूम फिर के के ड्रामा है क्या, बस वो लोग जो चीज हम लोग फिक्शनल में सोचते हैं कि ऐसा हो, उन लोग ने उस चीज को पूरा स्क्रीन पे ला दिया। सिनेमा टाइप भी दिखा दिया है। ओके 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 ओके। अब हम लोग को क्या वो चीज देख के भले ही हम लोग को लगता है ना हाँ ऐसा होता होना चाहिए होना, जबकि हमको ही पता है वो चीज नहीं होगी। लेकिन वो चल क्यों रहा है फिर भी, क्योंकि ऐसे बोलोगे तो इंडियन सीरीज भी दिखाते ही हैं दुनिया दुनिया भर का क्या क्या झेलते हैं सब लोग। उन लोग का लिमिट नहीं है। वो लोग जैसे साइकिल ही चलता रहता है उनका। एक जनरेशन निकल गई उसके साथ सब दिखा दिए, हाँ सेकंड बेसिकली एक थर्ड तरह के जो नाटक जनरेशन रहते हैं उसमें बेटी की बेटी बेटी की बेटी वो पैदा होते जाती हैं, एंड उनके जो साथ भी माँ वही जो हो रहा रहती है वो बस सेम हो रहा है। बूढ़ी नहीं होती। नहीं उनके साथ सब सेम हाँ, सिचुएशन हो रही है। ये इंडियन का अच्छा कॉन्सेप्ट है। बाकी बेटी का तो समझ फॉरएवर आता ओके। है। अब तो के ड्रामा अभी क्यों चल रहा है इतना, क्योंकि लॉकडाउन में सब फेस किए सब चीजें, लोगों को समझ में नहीं। मेन इसलिए चला है के ड्रामा क्योंकि भले वो आपको प्रॉब्लम्स भी दिखा रहा है लेकिन सॉल्यूशंस भी दिखा रहे हैं। भले आइडियल है वो भी, आइडियल ही है, लेकिन एक इंस्पिरेशन बोल लो, इंस्पिरेशन के तौर पे आपको लगता है जब ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अब जैसे वो बोले ना गर्लफ्रेंड्स वाला हाई एक्सपेक्टेशन केस। अब उसमें एक चीज है सीधी सीधी बात, आप ये के ड्रामा जनरली ये दिखाता है कि जो मेन लीड है वो राजा है, फीमेल लीड कोई छोटी मोटी लड़की है, वो राजा बेचारा शादी नहीं कर पा रहा लड़की से। तो भाई आप नॉर्मल पर्सन हो, आपकी क्या औकात है। मतलब एक तरह से ये चीज भी फिट कर रहे हो लोगों को कि भाई वो पर्सन इतना पावरफुल है, राजा है एक देश का, उसकी शादी नहीं हो रही है, आप क्या उखाड़ लोगे। मतलब एक तरफ ये पॉजिटिव वही है कि आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं। ओके। आपका माइंड मतलब आपको दिखा रहे हैं कि हाँ इस तरह से भी आप चीजें हैंडल कर सकते हो। एक सेकंड टाइम पे आपको ये चीजें भी दिखा रहे हैं, एक तरह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है लोगों पे। मतलब आदमी वही सोचेगा ना जब ये पर्सन इतना पावरफुल है, इससे कुछ नहीं हो रहा तो मैं ही क्या करूँगा। वैसे ही लोग लो सेल्फ स्टीम लोगों में रहता ही है। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं लोगों को रहता, और ये सब चीजें देख के थोड़ा और डाउन हो जाते हैं। तो ये तो वो पार्ट हो गया ना। अब इसमें अगर अच्छी चीज सीखने लायक तेरे को क्या लगा इसमें? वही कि उसमें कम से कम जैसे कि कुछ के ड्रामास का है, वो लोग कभी अपने पेरेंट्स को वरी नहीं कराते। मैक्सिमम ड्रामास में देखना वो लोग खुद हैंडल करते हैं पहले, जब एकदम सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब पेरेंट्स तक बात जाती है, जब उनको पता है एंड कि ये भाई भी हमको रहता है ना एक्सपीरियंस कि वहाँ चाहिए। पे जब 17-18 जब आप हाई स्कूल पे जाते हो, जैसे हम लोग इंडियन पे यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि हम लोग हमेशा एंड हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं इन जनरल। पेरेंट्स बहुत ठीक है, इन्वॉल्व बाहर होते हैं अगर केसेस में। अपने सिटी से बाहर जा रहे हो तो हम लोग कहीं और शिफ्ट हुए ऐसा,
लेकिन वहां पे ऐसा हाई स्कूल वगैरह पे मतलब जैसे कोरियन ड्रामा पे दिखाता है, डोंट रियली नो, बट ऐसा जैसा दिखाता है कि वहां पे एक एज के बाद दे सेपरेट, की मतलब ऐसा कनेक्शन रहता है, बॉन्ड रहती है, बट वो लोग अलग एक सिटी पे भी रह के अलग अलग रहते हैं, अपना अलग से अपने ऊपर हर चीज ले लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। तो वो तो काफी अच्छी लगती ये है, ऐसे चीज देखने में बेस अच्छी लगती है, रियल लाइफ में कैसी होगी क्या उनको पता। बचपन से सिखाया भी ये जाता है चीज ना जो वैसे है ही। वेस्टर्न कल्चर में भी तो सेम चीज है कि एक एज के बाद सही में जो बच्चे होते हैं वो अलग हो जाते हैं, रदर देन इंडिया में ये चीज काफी लेट से आता है। लाइक मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप इंडिया में हम डिपेंडेंट हो जाते 25 हैं। साल तक की एज तक का आपको घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ तो बाद में भी खिलाते हैं, मतलब वो चीज़ थोड़ा लगता है कि यार अब एज हो गई है, अब आपको खुद कुछ करना चाहिए, वो चीज़ इंडिया में नहीं इंडिया है। में बचपन से आपको फीड कर रहे हैं कि हम खड़े हैं आपके पीछे, जबकि हाँ वो सही चीज है, हाँ हाँ। पेरेंट्स कर ही रहते हैं हमेशा, लेकिन आपको ये सिखाना है कि भाई आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद लेना लेना है सीखो हाँ आपको। आगे, हाँ तो आपको और खुद ही से करना है, जैसे तो जापान वो हो काफी गया, अर्ली है वहां पे, इंडिया पे काफी लेट से है। हाँ हाँ। जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना भी हो गया, ये सब कंट्रीज उनको बचपन से सिखा दी है। बट ये जो पार्ट है वो इंडिया में पहले से नहीं था, मतलब जब हमारे दादा दादी की एज में कहाँ था, मतलब हम लोग तो कितने कम उम्र से काम करना शुरू कर दिए थे, मतलब 15-16 साल की उम्र से। जनरेशनल में ऐसा हुआ कि पूरा इम्पैक्ट करता था हाँ फैमिली वो का आपके थोड़ा आपके लाइफ वो पे। चीज़ है। हर ये चीज सब डिसीजन चीजें तो फैमिली अब लेती थी। बदलते बदलते रहती ही है, कहाँ हम लोग को कपड़े पहनने के तरीके कितने अच्छे थे पहले, अभी तो हम लोग का ऐसा हो गया है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर के नाम पे कुछ भी पहन रहे हैं। आई वोंट से किसी का मैं नाम नहीं लेने वाली हूँ, बट ऐसा कितने सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखे होंगे कि कपड़े मतलब कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं आजकल, हाँ। जबकि इंडियन कल्चर कितना अच्छा है, बाहर के लोग इंडियन कल्चर अपना रहे हैं यार। हम्म। मतलब साड़ी ले लो या कुछ भी, जो हम लोग के कैजुअल ड्रेसेस जो हमारे कंट्री के जो कल्चर में कल्चरल ड्रेसेस है, वो सब भी कितने बाहर के लोग कर रहे हैं वो सब, हम्म। लेकिन जो इंडियन लोग हैं वो लोग ही नहीं। और कोरिया में ऐसा है ना कि वहाँ पे रिवीलिंग कपड़े नहीं पसंद करते हैं लोग, हाँ मतलब जो रिवीलिंग कपड़े पहन लिया तो देयर लाइक कुछ भी सोच लेना, तो जो कि सही है। और इंडिया पे आजकल रिवीलिंग ट्रेंड हो गया, हाँ ट्रेंड हो गया, जो कि आगे बहुत वो गलत जा रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। कुछ कुछ चीजें हम लोग को जो बाहर का देश हमसे सीख रहा है ना, अब वो हमको बाहर हमारे ही कल्चर हमको बाहर से सीखना पड़ रहा है, वो तो ये बेसिकली जो चीज। इंडिया मतलब अडेप्टिंग है, मतलब जो हमारी जनरेशन है, जेनजीज बोलते हैं हमारी जनरेशन को, वो अडेप्ट बहुत जल्दी चीज़ों को कर रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, तो ये चीज़ है। एंड अब सेकंड सेकंड लाइक आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि जो कोरिया का जो ड्रेसिंग सेंस है, वे ऑफ स्टाइल है, क्या लगता है इंडिया में वो आ रहा है, मतलब इंडियंस वो लाइक मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हाँ चीज़ को? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मतलब ठीक है वो लोग जैसे रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनते हैं, हाँ तो हाँ। आप कभी भी नोटिस करना वहाँ के लोग जैसे फ्लेयर्ड फ्लेयर्ड नहीं बोलूंगी, वाइड लेग जीन्स वगैरह वहाँ पे काफी ऐसा स्किनी के बजाय वाइड लेग जीन्स ज्यादा प्रेफर मतलब करते हैं, बैगी जो बैगी जैसा क्लोथ्स उनका जो थोड़े टीज ढीले होता डाले हुए ऐसे टाइप से ना, है। हाँ जो थोड़े हाँ 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 ढीले। ट्राउजर्स काइंड ऑफ, हाँ हाँ। तो वो सब अब नोटिस करना, वो काफी बकेट हैट वगैरह वो सब, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो कोरिया का ही होगा, बट ओके वहां पे ओके काफी ट्रेंड पे तो वो सब चीजें धीरे धीरे इंडिया पे आ रही है। ओके। अभी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लो, आपको काफी लोग वैसे दिख जाएंगे, ऐसे उनका आईलाइनर का तरीका अलग होता है थोड़ा, एंड वो लोग का टेंट, हाँ जैसे हम लोग प्योर ऐसा लिपस्टिक यूज करते हैं ना, पूरा लिप कवर कर लेते हैं, हम लोग तो नहीं, दे आर लाइक थोड़ा सा टेंट कर लिए, थोड़ा सा ब्लश की जगह ऐसे टेंट यूज कर लिए, तो ये सब चीजें आईलाइनर, ये मेकअप, कोरियन मेकअप काफी ज्यादा ट्रेंड पे चला हुआ है, तो हर कोई मतलब चाह रहा है कि वैसे ही कुछ हो, उनका हेयर स्टाइल अडेप्ट कर रहे हैं, उनका आउटफिट, उनका ड्रेसिंग सेंस, ये सब धीरे धीरे आ रहा है, जो कि अगर मतलब ऐसा देखा जाए तो काफी अच्छी चीज है, मुझे मतलब कुछ खराब नहीं लगा। सर इंडियन कल्चर भी ये है कि रिवीलिंग आप नहीं पहनो, यही है ना बात, की आपको खराब अपने आप को क्यों गंदा दिखाना, मतलब कुछ चीजें होती है कि दैट इज हाँ पर्सनल, ठीक है, तो वो हर चीज रिवील करने वाली नहीं होती है, तो वो चीज अभी हम लोग बाहर से भी सीख रहे हैं, है तो हमारे ही कल्चर में, बट अब हम बाहर से, वो बाहर वाले लोग हमसे सीखे, अब हम वापस उनसे सीख रहे हैं, तो वो मिक्सअप हो चीज गया तो आ यहाँ पे। रही है। बहुत कुछ, हाँ बात वही लेकिन है ना। ये देखा हूँ कि जो हम लोग के बाद वाली जनरेशन है, वो 3 साल बाद, उनमें ज्यादा ही ये जो शो ऑफ वाले जो ड्रेस, लाइक हम्म, रिवीलिंग ड्रेस, उनमें बहुत ही ज्यादा है। लाइक कुछ लोग तो ट्रेंड में पीयर प्रेशर में आगे कर रहे हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम लोग तो हाँ। क्योंकि लेकिन एक बार अफोर्ड, जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर एक सकते बार वो भी हम ट्राई कर रहे हैं हमारी करने का। जनरेशन समझती भी है चीज़ों को कि अब थोड़ा वो चीज़ हो गया कि हम लोग 20+ हो गए, 20 तक आ गए,
कुछ चीज दिमाग में आ गया, बट जो हमसे नीचे वाले हैं उनका एकदम है कि अंधाधुंध ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हाँ मेरे को भी लगता है। तो अब लेट्स टॉक अबाउट लाइक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ कोरिया। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वहाँ इतने हाई क्यों हैं? लाइक व्हाई दे लुक सो मच अमेजिंग? अब एक साइंटिफिक स्टडी था तेरा, मतलब कि आपके कोरियन लोग इतने साफ स्किन केयर होती है बोलते हैं ना, हाँ तो उनके जीन्स में है कि उनको स्वेट नहीं आता ज्यादा। ओके। हाँ, उनकी वो स्वेट वाली जीन ही नहीं है, ऐसा उन लोगों दे स्मेल लाइक व्हाटएवर, जो आप वो परफ्यूम जो लगा लेंगे ना तो वो वैसे ही स्मेल, दे स्मेल लाइक रोजेस, पता है ऐसा बोलते हैं वहां पे कि उनकी स्वेट जीन नहीं होती है। तो मतलब सोचो कितना अमेजिंग होता होगा ना, ये हम लोग थोड़ा वैशाली, खेल कूद के आ यहाँ जाए इंडिया, धूप में भी ठीक। वैशाली इंडिया में रह के वहाँ के कोरियन लोग स्मेल ले ली। अरे तो यार, ओके ओके, नहीं, गो 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 अहेड। कोई बात देखना नहीं, ना कोई बात आप तो, आप कभी यूट्यूब में ये सब चीजों के बारे में सर्च करना, दे नहीं, से बिल्कुल। इट। अब या कितना ट्रू है ये आई डोंट नो, कभी मैं गई नहीं हूँ, जरूर जाना जरूर चाहूंगी। और वहां पे ये सब, वही जो आउटफिट वगैरह का चीज है, और वहां के मेकअप, वहां के लोगों को इतना ज्यादा है कि वो कभी ट्रैश फेंकने, कचरा भी फेंकने जाते हैं ना बाहर, तो देर लाइक चलो कंघी कर लेते हैं, चलो लिपस्टिक लगा अच्छा, ऐसा के क्या? ऐसे ऐसे गंदे से, जैसे हम लोग होते हैं ना कि लोअर टी शर्ट पहन लिए, ऐसे बन बना लिए, हेयर बन, बाल ऐसे पड़े हैं, ऐसा गंदे से ऐसे भी दिख हम रहे लोग हैं, अभी भी करते फेस हैं वॉश उसे। करके हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग और तो वो पूरा लोग कहीं बिलासपुर भी लोग जाने घूम से, वो लेते कचरा फेंकने से पहले भी दे विल लाइक हैं। दे पुट मेकअप, या बहुत ज्यादा है। और फिर वहां पे इतना ये भी है कि फेस कैसा वी शेप होना चाहिए, ये सब या चीज के लिए लोग वहां पे प्लास्टिक सर्जरी इतना करवाते हैं। या मतलब वहां पे जो ऐसा है ना कि ऐसा बोलते हैं कि वहां पे जो उतना अच्छा नहीं दिखता, जो उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है, लाइक उनकी आईज जैसी होनी चाहिए, जैसे उनका वी शेप वाला फेस होना चाहिए, ये सब से जो मैच नहीं करता है, देयर लाइक उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। जो लोग वहां पे सुंदर दिखते हैं, उनके स्टैंडर्ड मैच करते हैं, तो वो लोग को बहुत ज्यादा प्रीफरेंस मिलती है, लाइक वो सुंदर है, ये काम ये उसको दे दो, ये काम वो कर लेगा, उसका नाम, उसको स्टेज वर्क दे दो या जो भी। तो वहां पे टैलेंट पता नहीं मुझे कि कितना वर्क करता है, लेकिन वहां पे अगर इफ यू आर ब्यूटीफुल कोरिया इज फॉर यू, मतलब सच में वहां पे बहुत ज्यादा ये सब चीज को बोलते हैं कि आगे तो जो प्रिफर लाइक करते हैं। जो टॉपिक पे आप बात कर रही हैं उस पे अभी हम प्लास्टिक सर्जरी पे डीप पे हम थोड़ा बात करेंगे। बट हाँ, ये बात सही है, एंड ये मेरे को लगता है कि यार गलत है यार ये चीज में, लेकिन एक कंट्री को ये एक चीज चीज। गलत है यहाँ, वहां के खुद के लोग इस चीज को थोड़ा बोलते हैं कि ये तो गलत हो रहा है। तो ऐसा कुछ वहाँ कैंपेन वैम्पेन नहीं चला रहे कि ये चीज को बदलो? ये चीज लाइक वो एक, जैसे हमारी सोसाइटी में भी था कि यार आप फेयर दिखते हो या फिर आप काले दिखते हो, तो वो चीज के लिए भी हाँ, था ब्लैक तो। लाइफ मैटर वाला कितना अभी चल रहा है। हाँ, तो वो चीज़ ठीक है, बट वहाँ का ऐसा कुछ कैंपेन चलाना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को कि ये चीज़ को अवॉइड करें, बिकॉज ये तो भाई तो गलत बात है ना। किसी को किसी की ब्यूटी जो कि गॉड गिफ्टेड गॉड होते हैं गिफ्टेड, भाई, गॉड फेस गिफ्टेड। वगैरह हर चीज, तो वो सब चीजों को नेग्लेक्ट करके आप सिर्फ स्टैंडर्ड्स देख रहे हो अपने, और स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हो, प्रिविलेज दे रहे हो, तो जहाँ वहां पे सच में ये चीज बहुत खराब है, दैट हु इज ब्यूटीफुल दैट विल बी प्रिविलेज्ड। सारंग, तेरा कुछ कहना है इस बारे अब में? जैसे कि अभी रिसेंट का केस ले लें कि ब्लैक पिंक की लिसा अपीयर हुई थी 2-3 महीने बाद टीवी पे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट गेन हुआ था उसका, तो उसको लेके इतना कमेंट्स, वो सब इतना ज़्यादा, मतलब पूरा आर्टिकल छप रहा था कि लोग बोल रहे हैं ये वो, जब वो इतने टॉप के स्टार है वो नहीं बच पा रहे हैं, तो जैसे तो पूरा पीयर प्रेशर रहता है, तो अरे जो हाँ, जो छोटे एक्टर, छोटे वाले हैं जो ज़्यादा टॉप पे भी आ नहीं पाए हैं वो लोग, और नॉर्मल लोग भी, उनके ऊपर कितना रहता होगा वो चीज़ कि भाई हमको इनके हिसाब से रहना है, आइडलाइज करना है इस पर्सन को, जब वो उतने टॉप स्टारडम पे होके फेस कर रहे हैं उस चीज़ को, एक पर्टिकुलर उतना नहीं कर रहे कि आप थोड़े बहुत रिव्यू होंगे, वैसे ज़्यादा नहीं होंगे नेगेटिव रिव्यूज, लेकिन थे तो इतना बड़ा आर्टिकल भी छप गया उस चीज़ पे ऑनलाइन फोरम्स पे, तो फिर जो स्मॉल स्टार्स हैं, जो अभी अभी छोटे छोटे ग्रुप से जो आ रहे हैं टॉप पे, उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा कि हमको तो इनको आइडलाइज करके चलना है तभी हम चलेंगे, तो वही चीज़। हाँ, बेसिकली वहां पे वहाँ, वेट हाँ, वगैरह चीज को लेके इतना ज्यादा है कि वहां पे लोग एक कैबेज, एक एप्पल खा के पूरा दिन गुजार देते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग अपनी बॉडी, अपनी लाइफ के साथ, सिर्फ एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। और एक चीज मैंने देखा है कि वहां पे लोग बियर्ड नहीं रखते, ठीक है, मतलब क्योंकि वहां के कल्चर में एक चीज ये है कि अगर आप बियर्ड, मतलब आपकी बियर्ड नहीं है तो आप अट्रैक्टिव दिखोगे, मतलब एक मैस्कुलिन पार्ट वहां पे ऐसा रहेगा,
व्हेन यू डोंट हैव बियर्ड यू लुक अमेजिंग rather than इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम हटा दें बियर्ड बियर्ड नहीं। सो आई कांट इमेजिन माई सेल्फ हे भगवान क्या होगा मेरा जो लड़कियां मुड़ के देखती हो देखेंगे भी नहीं तो वो चीज है लेकिन ठीक है तो अभी ये एक्चुअली इसके हाँ साथ ऐसा हुआ है कि हाँ मुझे भी बियर्ड वाले लड़के, मुझे पहले बियर्ड ऐसा ट्रेंड पे चलता था ना कि सब लोग अरे उसका तो बियर्ड है, तो वही है कि हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो मुझे भी हाँ यार बियर्ड वाले लड़के अच्छे दिखते हैं। बट जब से मैंने कोरियन ड्रामा देखना स्टार्ट किया मुझे इंडियन लड़के भी बियर्ड के साथ अच्छे नहीं लगते हैं और मुझे इंडियन लड़के भी High क्लीन standards. शेप्ड अच्छे लगते हैं। मेरे को कटाना पड़ेगा लगता है दाढ़ी अब उनके फेस को सूट भी तो कर रहे हैं ना, जैसे हाँ, स्वेट नहीं बात आता, सही है। स्वेट नहीं आता उनको, एक तरह से उनके फेस को सूट भी कर रही है। अब इंडिया में बोलेगा तो भाई इतना स्वेट आता है, आपको सूट ही नहीं करेगा बिना You have beard to के। be आपका always on चेहरा इतना वो हो AC जाएगा, वाला रूम होना चाहिए आपका चेहरा इतना डल हो जाएगा, बियर्ड कम से कम आपका चेहरा बचा दे रही है थोड़ा, प्लस छुपा भी देती है बियर्ड छुपा देती है कि आपको वो बात तो है। फिर भी आपका हाँ बियर्ड अच्छा दिख रहा है, आपको स्वेट नहीं दिखेगा पूरा कि जो डल हो गया फेस, लेकिन वहां पर क्या है उस वजह से नहीं लगता, उनके तो आता ही नहीं। मेरा ऐसा है आई वाज इन थर्ड ईयर कॉलेज, अगर मैं बियर्ड हटा देता हूँ तो मैं क्लास 12 पहुंच जाऊंगा वापस, लोग मेरे को वही बोल जाएंगे तो वो चीज है। बट लेट्स टॉक अबाउट लाइक प्लास्टिक सर्जरी की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो प्लास्टिक सर्जरी जो अभी हम लोग बात किया 5 बिलियन वर्थ जो है वो कंट्रीब्यूट करती है कोरिया के जीडीपी को, मतलब बहुत ही बड़ा मार्केट है। एंड जैसे कि हम आप लोग ने बात की कि प्लास्टिक सर्जरी वहाँ लोग कराते हैं प्रोफेशनली, तो अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है या फिर हाई स्कूल से आगे जाता है या फिर जॉब के लिए जाता है तो पेरेंट्स उसको कार या बाइक ना गिफ्ट करके, ऐसा वहाँ के सर्वे से पता चला है, रिसर्च से, उनको प्लास्टिक सर्जरी मतलब ऐसा दिया जाता है पैसा कि आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो। बिकॉज जब आप रेज्यूमे जब देने जाते हो अपना तो सबसे ऊपर आपका बड़ा सा फोटो रहता है, उसमें आपको अच्छा दिखना चाहिए, ये चीज़ वहाँ पे। एंड अगर आप नहीं दिखते तो आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खो दोगे। तो सोचो अगर वहाँ के सिटीजन पे इतना प्रेशर है तो वहाँ के आर्टिस्ट पर कितना प्रेशर है। और ये चीज़ है कि जो वहाँ के जो आर्टिस्ट है, एक वो है बीटीएस का सुगो है, लाइक यू नो सुगो सागो क्या नाम है, कोई है पता नहीं, मुझे याद नहीं है, चबी सा दिखता है थोड़ा, क्या शुगर शुगर हाँ सॉरी शुगर होता है ना, शुगर हाँ शुगर। सुगा सुगा सॉरी तो मेरे को नहीं आता प्रोनाउंस कर। तो वो उसने खुद बोला था कि मेरे को मैं ऑलरेडी अंडर वेट था बट मेरे को और अंडर वेट जाना पड़ा बिकॉज मैं थोड़ा चबी दिख रहा हूँ एंड मैं उतना मतलब अब मेरे को लग रहा है मेरे लेबल्स लोग बोले कि मैं मोटा दिख रहा हूँ तो मेरे को और जाना पड़ेगा। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। तो वहाँ का ऐसा है प्लास्टिक सर्जरी का, बिकॉज वहाँ पे ऐसा चीज़ है कि लाइक आपकी नाक है थोड़ी टेढ़ी है, आपको सर्जरी पे जाना पड़ेगा। एक जो इंटरव्यू था मैं देख रहा था, किसी का पॉडकास्ट ही सुन रहा था कल, उसमें कोई थी आई गेस पॉप स्टार थी जिसका जब वो हंसती थी स्माइल करती थी यहाँ की स्किन दिखती थी, तो उसको यहाँ को भी ऑपरेशन कराना पड़ा। वैसे छोटी छोटी चीज हाँ, बेसिकली जो आपको गॉड गिफ्टेड जैसे है। अगर आप हाँ इंडियन में देखो तो आई कंसिडर कि हाँ आई एम, मतलब मेरा फेस को ये लोग बोल देंगे कोई भी एक बार कि हाँ ये लोग ब्यूटीफुल, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे कोरियन तरफ चले जाऊँ ना तो मेरी आईज अच्छी नहीं है, मेरे नोज छोटे है, मेरे लिप्स थोड़े थिक है, वहां पे पतले लिप्स, नोज थोड़ी ऐसी लंबी सी, और आईज ऐसे जो वो लोग का आईज तो देखे ही होगे ना, तो छोटे छोटे अच्छे से होते हैं, हाँ तो हाँ अच्छे से ही होते हैं। हम्म, तो ये सब चीज, और जैसे मेरा फेस ऐसा वी शेप नहीं है, कितना हाँ मुझे वहां पे, मतलब इंडिया में ऐसा मुझे लोग सुंदर बोल देंगे, वहां पे लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत तो दिक्कत है बेसिकली वहां पे, वैशाली अवस्थी इतने लोगों की क्रश रही थी बट वहाँ कोरिया में कोई है जो रिजेक्ट कर देगा। सब कर देंगे। लेकिन ये चीज है यार, जब जो आपको गॉड गिफ्टेड जो चीजें आपको दी है भगवान ने, फिर वो आपको आर्टिफिशियली वे में उसको चेंज कर रहे हो टू मैच अप बेसिकली अप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ सम मतलब कोरिया, तो वो चीज एक है गलत चीज। लाइक एक चीज है कि अभी मेरे फोरहेड पे यहाँ पे मार्क दिख हाँ दिख रहा है दिख रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे मैं कहीं भी घूम सकती हूँ ये सब चीज को लेके, ये मार्क्स को लेके, बट वहाँ कोरिया पे अगर किसी को ये हो जाए ना तो दिल लाइक कैसे कवर करे, क्या करना है। वहां पे बहुत ज्यादा है ये सब। खतरनाक ये चीज है कि चलो ठीक है आप घूमने जा सकते हो बट आप सिटीजनशिप में आप ठीक है सर, तो कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में? मैं जो चीज़ पहले बोला था कि बड़े स्टार्स का नहीं हो रहा है, अब मेन क्या वहाँ की पब्लिक
ही उस चीज को प्रमोट कर रही है ना। बेसिकली गवर्नमेंट अभी कुछ कर रही है, आई गेस कुछ शायद कैंपेन था कि प्लास्टिक सर्जरी को हम थोड़ा कम कर दें, कुछ शायद था मेरे हिसाब से। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन एक तरह से पब्लिक सपोर्ट भी तो आना चाहिए। आप अब जैसे जैसे कि वही बताया वीसा वाला केस, तुरंत कमेंट्स आने लगे, लोग खुद लिख रहे हैं, खुद उस चीज को नहीं, अब जब कैमरे के सामने लाओगे तो वही चीज बोलेंगे ये कि चीज भाई ये चीज सही इंडिया में नहीं है। इंडिया में हम कोई स्टार्स को ऐसे कमेंट नहीं करते यार मोटी दिख रहे हो, आप पतली दिख रहे हो, आप ऐसे दिख रहे हो, मतलब इतना नहीं नेक्स्ट ऐसा नेक्स्ट। उतना नहीं है, पर इंडिया पे भी है ये हाँ सब हाँ वो चीजें, चीज है। उतना इंडिया में है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां का तो कुछ उतना ज्यादा हाई ही है। लेवल नहीं जाता, वहां पर बहुत बिकॉज डिसाइड नहीं, कर देते हैं। अगर आप हेटर हो तो आप बोलोगे ठीक है, बट हाँ, वहां के हेटर्स बोलते हैं, और वहां पे जो पसंद भी करते हैं ना, वो भी बोल वो देते भी हैं बोल कि अब देते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है। एंड अब कोई भी अगर मेरे को ही बोलेगा ठीक है, लाइक मैं मोटा दिख रहा हूँ बिकॉज मैं फिटनेस फॉलो करता हूँ, मैं फिटनेस पे हूँ अभी अच्छा, तो अगर कोई मेरे को ही बोलेगा तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा यार मेरे डाइट में कोई दिक्कत है क्या, मतलब कोई भी बोलेगा, ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो सोचो अगर आप बल्क में आपको लोग आगे बोलेंगे दैट यू आर लाइक मोटा हो गया हो या फिर कुछ ज्यादा ही पतले हो, आपका चेहरा अच्छा नहीं है, तो यार टेंशन में क्या से क्या नहीं हो जाएगा लोग। तो लाइक डू यू नो अबाउट स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी को कोई आइडिया है, अपना बीच ओपिनियन दे सकते में हो? केसेस तो आए थे कि 22-22 आवर्स का पर डे का शेड्यूल रहता था हम लोग का ओके। के पॉप ड्रामा, तो सब मतलब। तो है, और साथ में दे आर और सो मेरे ख्याल से पहले का रिस्ट्रिक्टेड था। यार, कि मतलब फोन यूज करने के लिए, सोशल मीडिया यूज करने, हर चीज यूज करने में इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है हम लोग को, कि आप किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो जब वो लोग कहीं जा रहे हैं किसी कॉन्सर्ट में, या फिर कहीं भी चलते फिरते दिख गए, तो दे आर सो बाउंड कि किससे कितना बात करना है, ये भी हम्म। उनके जो कंपनी ने उनको हायर किया हुआ है वो डिसाइड करेंगे। ओके तो ये सब वियर्ड है थोड़ी। सो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा दैट इफ यू वांट, लाइक आप देखते हो जो टीनेजर्स हैं ठीक है, जो देखते हैं के पॉप, जो म्यूजिक आर्टिस्ट को देखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, लाइक इफ यू वांट टू बिकम अ के पॉप स्टार ठीक है, तो आपको स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से जाना पड़ेगा। अभी कम हो गया है बट पहले था। तो एक अच्छे से हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो कम एज के होता है, आई गेस 13 ठीक है, 13 to 15 के बीच से 18 उन के लोग अंदर। लाइक हायर करते हैं। उनको एक लाइक हार्डकोर प्रैक्टिस ट्रेनिंग आपको दी जाती है एज अ म्यूजिशियन, एज आपको गाने वगैरह जो भी गाने हो गए प्लस डांस आपको सिखाया जाता है। प्लस आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ को भी टारगेट किया जाता है, जैसा कि वैशाली ने बोला कि आप मिल नहीं सकते, लोगों को डेट नहीं कर सकते, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई है, दूसरे लेवल से कोई है, तो आप उनसे जुड़ बात नहीं कर सकते ठीक है। एंड देर आर लाइक आपको जैसे 22 आवर्स बताया, आपको उतना काम करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि अब तक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड आप 10 साल वही चीज में फंसे हुए हो। अब कितने भी बड़े पॉप स्टार हो, आपको एक बस एक आइडेंटिटी दी गई है, आपको बस उसको निभाना है 10 साल ठीक है, उसके बाद आपका कोई नाम रहेगा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ है जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स है। एंड इसके कारण बहुत से लाइक आर्टिस्ट ने सुसाइड किया था, क्योंकि इसके बारे में बता रहा था सुली। उसका केस अलग था थोड़ा, हाँ फेमिनिज्म पे वो कोई कैंपेन का सपोर्ट हाँ, कर रही थी, तो उसकी वजह से उसका बहुत हेट मिला था तो उस ये वजह सब से। चीज़ों के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड लोगों को अब जैसे अंडरवेट की बात की है कि लोग खाना नहीं खाते प्रॉपरली, तो मैंने देखा है कुछ शोज में लोग बेहोश हो जा रहे हैं कॉन्सर्ट करते हुए। और टीनेजर्स के मतलब आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जो इंडिया के जो टीनेजर्स हैं बीटीएस को लेके लाइक इतना हाइप्ड क्यों? ऐसे फर्स्ट, हाँ मतलब हाँ, हाइप, आई ओके से फर्स्ट, ओके हाइप ओके। तो है क्योंकि वो चीज इतनी कैची है, ठीक है। अब मैं, अगर मैं के पॉप की, बीटीएस की बात करूँ, तो सारे ही वैसे तो बैंड ऐसे हैं, बैंड ग्रुप उन लोग के ऐसे हैं कि गाने वाने सब अच्छे ही लगते हैं, बट ज्यादातर आप इंडिया में देखोगे तो बीटीएस इज द फर्स्ट ग्रुप जो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे, ठीक है। तो गाने वाने तो है ही, कैची है, अट्रैक्टिव, वो सब तो बात ठीक है। बट ये है कि जब मैं भी, मतलब पहले तो मैं उनके अपीयरेंस से ही, जैसे जीमिन हो गया, ये सब, ये लोग के अपीयरेंस को ही देख के मैंने स्टार्ट किया था इनका गाना सुनना। मुझे फर्स्टली इंटरेस्ट आया इनके लुक्स पे, उसके बाद मुझे, जब मैंने गाना, मुझे पता चला कि ये लोग है कौन, तब पता चला कि हाँ ये लोग आर्टिस्ट है, तो तब मैंने इनका गाना सुनना स्टार्ट किया, वो सब ठीक था। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ ना कि एक इन लोग के लिए टर्म है फैन के लिए, यहाँ पे फैन गर्ल फैन बॉय के लिए आर्मी एक टर्म होता है, ठीक है, आर्मी बोलते हैं बीटीएस पे। तो उसके लिए जैसे बहुत रूल्स है। मैं अभी थोड़ा ये डार्क साइड जैसा बोल रही हूँ कि टीनेजर हाँ पे नहीं नहीं क्या बिल्कुल बैड इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल आई से अबाउट दैट, क्योंकि मैंने खुद ये फेस किया हुआ है। मुझे जैसे, मैं किसी एक को अगर ज्यादा
पसंद कर लूं वो 7 मेंबर्स में से, लाइक अगर आई एम बायस्ड टुवर्ड्स थोड़ा बहुत जंगकुक, मैं सपोर्ट आई एम स्टैंडिंग द होल ग्रुप, ओके मैं सबको स्टैंड कर रही हूँ, बट अगर मैं किसी का ऐसा बोल दूं कि यार ये ज्यादा अच्छा दिखता है ना, तो दिल लाइक वो लोग जंप कर जाएंगे आपके ऊपर भेड़ बकरी जैसे, मैं बता रही हूँ, एकदम गुस्सा हो जाएगा, यूर सोलो स्टैंडिंग, ये गलत है। बीटीएस के सारे मेंबर्स भी यही बोलते हैं कि इफ यू लव अस इक्वली, ब्रो वी लव देम इक्वली यार, अगर कोई उसमें से एक ज्यादा अच्छा दिख अच्छा जा रहा है, और दिख जा रहा है। कोई कोई लुक्स, किसी किसी को एस्थेटिक ऐसा है कि वो लुक्स वाइज देखता है, ठीक है, जैसे मैं, मुझे ना कोई ऐसा अच्छा दिख गया तो मैं उसके लुक्स को ज्यादा प्रिफर करूंगी, वही कोरिया में भी यही चीज है, लुक्स मैटर, ठीक सो है। विच इज योर तो फेवरेट इन यहाँ पे बीटीएस? मैटर्स, हाँ, विच इज योर फेवरेट? त्योंग, किम त्योंग, ओके। एक बंदा था ना जो ऐसे मैं बोल दे रही हूँ, बट अभी कोई हाँ ये देखेगा ना वीडियो, उसके बाद दिल लाइक ये सोलो स्टैंडिंग कर रही है, शी इज नॉट आर्मी। मेरी ये बात पे ऐसा थोड़ा बहुत लड़ाई जैसा हो चुका है, जो लड़की मैं बताया ना जिसकी वजह से मैंने ड्रामा देखना, के पॉप स्टार्ट किया था ये सब, तो उसी के साथ ऐसा हुआ था कि काफी समय तक, 2-3 साल तक शी यूज्ड टू सेंड मी ये सब पोस्ट वगैरह, ये काफी बातें होती थी, कुछ भी ओके। न्यू रिलीजेस रहते थे, तो जैसे डायनामाइट जब निकला था ये सब, वो मुझे बताती थी, हर चीज हम लोग शेयर करते थे सब चीज को लेके। बट फिर ऐसा हुआ कि कभी मैंने त्योंग के पोस्ट ज्यादा डाल दिए होंगे अपने इंस्टा स्टोरी पे, तो और मैंने ऐसा ओपा लिख के डाल दिया था, तो वहां पे ओपा वर्ड इज थोड़ा कॉमन, अभी हम लोग नहीं समझते क्योंकि हम लोग इंडियन है, तो मुझे नहीं पता रहता है कि वहां पे ओपा मतलब तो यार ऐसा बिग ब्रदर, ठीक है, या फिर जो भी आपको पसंद हो ऐसा वैसा, ठीक है, तो मैंने वैसा करके डाल दिया था, तो फिर उसने मुझे लिखा कि ओपा ऐसा करके, और वो हंसने वाली इमोजी भेज दी। मैं बोली क्या उसमें ऐसा क्या हो गया, तो बोलती कि वहां उन लोगों को पसंद नहीं है उनको कोई ओपा बोले, ठीक है। मैं बोली कि वो लोग देख थोड़ी रहे हैं मेरा पोस्ट, मैं अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया में आई कैन डू एनीथिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वो सब चीज हुई थी, तो उसके बाद उसने मुझ पे हेट ऐसे डालने मुझे वो लड़की बहुत पसंद थी, मैं बहुत, अभी भी पसंद है, बट ऐसा मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ कि फिर धीरे से ऐसा, आप आर्मी नहीं हो सकते हो। मैं बोली कि ठीक है यार, इफ आई लव ऑल 7 ऑफ देम, फिर भी उसमें से कोई एक अगर अच्छा दिख रहा है और आई अप्रिशिएट देयर ब्यूटी, तो उसके बाद अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट आर्मी, तो ठीक है, आई एम नॉट आर्मी, अगर उसके लिए कुछ रूल्स लगता है, फिर उसके बाद ना ऐसे हो गए हमारे, और वो लड़की में से लाइक 5 इयर्स छोटी थी, और उसके ऐसे बात करने में ना रूडनेस आ गई थी, पता है। तो ये चीज है कि आप जब आप किसी को स्टैंड कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वहां पे आप फैन हो किसी के, तो उसको जब वो आपको लव सिखा रहे हैं, दे टीच यू लव, सबके साथ अच्छे से रहना सिखा रहे हैं, तो उस चीज को टॉक्सिक बन, अभी मैं ये बोल दूंगी तो फिर ये काफी चीज लोगों को हर्ट कर जाएगी, बट हाँ, बीटीएस की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छे से धीरे धीरे से टॉक्सिक होते जा रही है, और वो भी टीनेजर्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इस चीज का। दे लाइक वो लोग एक सुन ही नहीं सकते हैं कुछ, यार ये करो ना, अवॉइड करो सामने वाले को, वो कुछ बोल रहा है आप इग्नोर कर दो, आप हर समय तो नहीं लड़ सकते हो ना, बट यहाँ पे चीजें लड़ाई वगैरह पे होता जा रहा है, कुछ भी छोटी सी बात में। इफ देखो, आप लड़ाई तब करो जब कोई हेट फैला रहा है, ठीक है, लड़ाई नहीं, आप जैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो उस चीज को जब कोई हेट फैला रहा होगा, बट मैं हेट नहीं, मैं साथ में से अगर किसी एक को अच्छा बोल दी कि ये अच्छा दिख रहा है, ठीक ठीक। मैं ये बोल रही थी कि वही कि अगर कोई हेट फैला रहा है तो ठीक है, उसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो, बट मैं अगर उसमें से किसी एक को अच्छा दिख रहा है बोल दूं, तो आप मेरे भी अगेंस्ट चले जाओगे, जबकि मैं खुद एक फैन हूँ। तो ये सब चीज थोड़ी खराब है कि अभी कुछ कुछ चीजें टॉक्सिक लगने लगती है। तो मतलब ये चीज है कि अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो उसकी ब्यूटी की आप तारीफ कर सकते हो यार, आप कोई वैसा नहीं है, ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट किसी को दे रहे हो किसी के बारे में। एंड सेकंड हाँ। चीज जो मैं टीनेजर्स के बारे में बात करूंगा कि टीनेजर्स, एक रिसर्च में पाया गया, टीनेजर्स जो चीज को पसंद करते हैं, ठीक है, उनका एक मेंटेलिटी होता है, तो अगर कोई उनके बारे में गलत बोले तो उनका बिहेवियर रूड हो जाता है, मतलब हम्म। ये है वो रिसर्च में। दैट्स वाई अगर हम किसी को भी बोले, जैसे बीटीएस की बात करेंगे, यार मुझे पसंद नहीं है, तो वो एकदम से उस पर हावी हो जाएंगे, क्यों तू बीटीएस क्यों नहीं देखता, एंड वही ये। बात है ना कि कोई आप ये बोलो कि पसंद नहीं है और फिर वो लोग रूड बिहेव करे, तो फिर भी आई कंसिडर इट, ठीक है, बट अगर मैं उसमें से चाहतों में से किसी एक को ही तारीफ कर दूं तो वो सहन नहीं होगा, उसमें भी रूड हो जाता है, तो ये चीज होती है हाँ, टॉक्सिक। इसमें अब दो इंसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ये चीज़ रहता है, लोग यूट्यूबर्स जो हो गए एंड जो इंस्टाग्राम में लोग जो इन्फ्लुएंसर्स, वो चीज़ परेशान, मैं देखा हूँ रिसर्च में कि ये चीज़ देखा हूँ कि वो लोग जाके स्पैम कमेंट कर देते हैं, आई एम बीटीएस आर्मी, आई एम ये, मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देख रहे होगे ना, तो वहाँ पे भी ना आप कमेंट सेक्शन में देखोगे बीटीएस 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 लाइन्स पूरा कमेंट्स रहता है। एंड सेकेंड चीज़ ये चीज़ था, लोग कितना मतलब
चीज को लेके एकदम ज्यादा ही वो है कि सीएनबीसी पे एक बार ये चीज दिखाया जा रहा था, जो कि हमने बात किया डार्क साइड ऑफ लाइक जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ये चीज दिखाया जा रहा था सीएनबीसी में, ठीक है। तो उसमें क्या था, अब देखो उसमें दिखा रहा था बीटीएस का कॉन्सर्ट का कुछ मतलब फुटेज शो कर रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि यार मतलब डेथ्स हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं बिकॉज ऑफ स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड काम नहीं मिल रहा, तो ये चीज उसमें दिखाया जा रहा था। तो उसमें फुटेज ना बीटीएस का डाल दिया था। अब लोग चिल्लाने लगे, लोग कमेंट देने लगे, वहाँ के एंकर जो एंकर है वहाँ का मैनेजमेंट को गाली देने लगे कि आप गलत चीज क्यों दिखा रहे हो, गलत क्यों नहीं, बीटीएस तो ऐसा कुछ नहीं करता, बीटीएस का तो सब सही है एकदम। तो एक पॉइंट मेरा ये है कि अगर हम यूट्यूब इंडिया की बात करें तो यूट्यूब इंडिया में कौन है, भुवन बाम, आशीष चंचलानी। तो अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे यूट्यूब इंडिया को हम बात करेंगे, टारगेट करेंगे, तो किसका फोटो दिखाएंगे, भुवन बाम का। ऑफकोर्स हम भुवन बाम को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूट्यूब इंडिया के बारे में। ये पॉइंट है। तो इसलिए अब ये चीज के कारण ना फिर लोग एंकर लोग को गाली देने लगे। तो वो चीजें यार गलत वे में इसको मत ले जाओ। वो चीज एक केस आया था, एक टुमारो करके ड्रामा आया था अभी, तो वही ग्रीन रीपर वाला कॉन्सेप्ट था। तो लिस्ट ऑफ डेथ फैक्टो ऐसी सीन में दिखाए थे। तो उसमें अब कंपनी वालों ने रैंडम नेम सर्च किए होंगे पॉपुलर और कुछ भी कॉम्बिनेशन डाल दिया। तो उसमें नेम और डेट जो था बर्थ का वो बीटीएस भी और एक दो मेंबर्स के साथ मैच कर गया था। तो उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी अभी। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज कर दिया और वही चीज लिखी थी, रैंडम कॉम्बिनेशन है। अब सीधी बात है भाई, वो थोड़ा तो डालेंगे वो लोग, आपको पॉपुलैरिटी बढ़ानी है ड्रामा की, थोड़ा बहुत वो लोग डालेंगे। लेकिन चलो एपोलॉजी नहीं दे रहे तो आता है सॉरी, इन लोग ने एपोलॉजी लेटर भी लिख दिया, उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं ऐसे कैसे चलेगा, और करो ये करो, और क्या करे उससे ज्यादा। एपोलॉजी लेटर लिख दिया उन्होंने कि भाई गलती से आ गया है उसके लिए सॉरी, और क्या ही करेंगे वो लोग। उसमें भी लोग नहीं मानते, उसके बाद भी वो चलता ही रहता है कंट्रोवर्सी, कमेंट्स वमेंट्स के चक्कर। ओके, सो दैट्स फॉर इट टुडे। सारे टॉपिक पे डिस्कस कर लिए एंड बेसिकली जो बीटीएस के बारे में हमने बात किया, हम डायरेक्ट बीटीएस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सी कोरियन पॉप जो ऑर्गेनाइजेशन सबको बात कर रहे हैं। इट्स लाइक नॉट कि हम बीटीएस की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ प्लीज़ मत बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वैशाली एंड सारंग। अच्छा लगा पॉडकास्ट करके आप सभी के साथ एंड काफ़ी अच्छी टॉपिक में हमने डिस्कस किया, काफ़ी मज़ा आया। हाँ तो दैट्स फॉर इट टुडे, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। याद रखना बीटीएस ने क्या कहा था, लव योरसेल्फ। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट एंड आई होप मेरी तरफ से कोई टॉपिक मैंने मिस नहीं किया। मैंने लगभग सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है एंड पहले ही मैंने चीज़ बोला था कि हेट कुछ भी नहीं है, किसी के बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं कोशिश किया दिखाने को एंड ना हमारी तरफ से कोई हेट है, ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड बहुत ही सीधा काम है, सब्सक्राइब करो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट।